बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 5वें अध्याय से शुरू करेंगे और इसमें मुख्यतः जो है ये कथा जो है गजेंद्र मोक्ष के बाद श्रीमद् भागवत में आई है और समुद्र मंथन का कारण क्या बना था। जो देवताओं ने और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था उसका क्या कारण बना था, ये मुख्य इस रूप से इस कथा में ये आता है। और इस अध्याय में तो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति जो है वो की गई है और इस अध्याय का मुख्य भाग वही है। और इससे अगला जो अध्याय है वो जो राजा परीक्षित ने प्रश्न सुखदेव जी से किया था कि समुद्र मंथन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका सब कारण जो है समुद्र मंथन से पहले के ये 2 अध्याय हैं और इनको दोनों अध्यायों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 5वां अध्याय है, इसका शीर्षक है देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। जो गजेंद्र मोक्ष की लीला हम लोगों ने पढ़ी सुनी थी, तो उसके बाद का ये अध्याय है। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूत्रिय आदि देवताओं के प्रधानगण थे। परीक्षित, उस समय हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वभाऊ आदि सप्तऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठ नाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप में, यानी कि हम जो है 3रे स्कंद में पढ़ चुके हैं। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। भगवान के गुण अनंत हैं और उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवान के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वो करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। कि एक बार को मनुष्य पृथ्वी में जितने परमाणु हैं उनको तो एक बार को गिन भी सकता है, परंतु भगवान के अनंत गुणों को कोई नहीं गिन सकता। 6ठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पूर्व पुरुष सुद्युमन आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्तऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। तो ये जो है अब तक जो हमने पढ़ा है ये 5वें और 6ठे जो है मनु के का जो मनवंतर था उसके बारे में पढ़ा है। और इन दोनों में जो है भगवान ने जो है अपना अंशावतार ग्रहण किया था। पहले में तो वैकुंठनाथ बने थे, उनका नाम था वैकुंठनाथ बने थे और वैकुंठ धाम की जो है उन्होंने रचना की थी। और दूसरे में जो है दूसरे मनवंतर में जो है वो भगवान जो है संभूति के गर्भ से अजीत नाम का अंशावतार ग्रहण किया था और उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था और वहीं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। तो भगवान के जो दोनों मनवंतरों में अंशावतार हुए, इनका ये अभी तक हमने ये वर्णन पढ़ा। अब राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न पूछा
सुखदेव जी से, भगवान भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया, उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। यह सब कथा हम जो है समुद्र मंथन में पढ़ चुके हैं। देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली। भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्तवत्सल भगवान की महिमा का ज्यों का त्यों वर्णन करते हैं, त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है, अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वाला से जलता जो जा रहा है। तो परीक्षित जी जो है भगवान की जो भी लीला जो है भगवान ने की है, और वो जानते थे कि भगवान ने ये लीला की है, या सुखदेव जी के मुंह से निकल जाता था भगवान ने ये लीला की है, तो उसका जो है वो वर्णन जो है विस्तार से सुनना चाहते थे सुखदेव जी से। और क्योंकि उनका मन जो है भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते आगाता ही नहीं था, वो जितना सुनाते जाते थे सुखदेव जी, वो कहते थे और सुनाइए और सुनाइए, भगवान की लीला सुनाइए। सूत जी ने कहा, सोनकादि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। तो ये जो समुद्र मंथन की लीला हमने पढ़ी थी, इसके पीछे क्या कारण था, ये जो है यहाँ से ये समुद्र मंथन की लीला का जो है वर्णन जो है यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बन आई, वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके। दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे, यहाँ तक कि यज्ञ यज्ञादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। और दुर्वासा जी का क्या श्राप था वो भी हम जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया है, इस प्रसंग को वो भी हम पढ़ दे रहे हैं। यह प्रसंग विष्णु पुराण में इस प्रकार आया है कि एक बार श्री दुर्वासा जी वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत पर चढ़े देवराज इंद्र मिले, उन्हें त्रिलोक का अधिपति जानकर दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला दी। भगवान के प्रसाद की माला जो है दुर्वासा जी ने जो है इंद्र को दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मद से उसका कुछ भी आदर न कर गए। देखिए इंद्र अपने ऐश्वर्य से इतना मदोन्मत हो रहा था कि उसने भगवान की जो दुर्वासा ऋषि ने जो माला दी थी उसका कुछ भी आदर न करके उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसे सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला। इससे दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू तीनों लोगों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। तो दुर्वासा जी जो है इंद्र को श्राप दे चुके थे, तो उससे जो है मतलब देवताओं के ऊपर जो है असुरों ने जो है मतलब असुर जो है उस समय बहुत बलशाली हो गए थे, और ये देवताओं को बुरी तरह से सता रहे थे। और ये सब देवता जो है इंद्र आदि जो है सब देवता जो है ये बहुत परेशान हो गए थे, और यहाँ तक कि यज्ञ यागादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके। अपनी रक्षा का कोई उपाय उनकी समझ में नहीं आया कि कैसे जो है हम लोग देवता लोग जो सुरक्षित रह सकते हैं। तब वे सबके सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए, और वहाँ उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। देखिए जहाँ पर भी जो है जब जब देवताओं पर जो है कष्ट आया तो वो जो है सीधे ब्रह्मा जी के पास जाते थे, ब्रह्मा जी की शरण लेते थे, और ब्रह्मा जी जो है उसका हल जो है ढूंढते थे। उनकी समझ में कुछ आ जाता था ठीक है, नहीं वो कहाँ जाते थे, वो भगवान की शरण में जाते थे, और भगवान का जैसा आदेश निर्देश उनको होता था तब वो देवताओं को समझाते थे, भैया जो है अब तुम जाओ और तुम्हारे कष्ट के निवारण का ये उपाय है। तो यहाँ पर भी ये सब देवता जो है ब्रह्मा जी की शरण में गए। अब ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं, लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है, और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं।
समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, मैं शंकर जी तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत सवलप यानी कि छोटे से छोटे अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करते हैं। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई वध का पात्र है और न रक्षा का, उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है और न कोई आदर का पात्र ही, फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सतगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सतगुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय है, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने जो है देवताओं को इस प्रकार समझाया और फिर वो जो है देवताओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। वैकुंठ धाम तो गए परंतु वहाँ उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, तो सुन भी बहुत कुछ रखा था। तो जो है ये ब्रह्मा जी जो है ध्यान लगाकर जो है एकाग्र मन से भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतर्क्य है। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रिया और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र अर्थात रथ का पहिया है। 10 इंद्रिय और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत, रज और तम, ये 3 गुण इसकी नाभि हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेमी अर्थात पहिए का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे हैं स्वयं परमात्मा, वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं। जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे एवं अदृश्य है, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त हैं और देश, काल तथा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है, वह उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में समभाव से विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। यूँ तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्व में शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं,
फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रगट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम, पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते, बढ़ते और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। श्रुतियाँ कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ यज्ञादि कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सकें। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़वानल के रूप में से रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार एवं अमृतमय है और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। वह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हम सब उसके अनुचर। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके कानों में दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक और नाभि से वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो 5 प्राण अर्थात प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, 10 इंद्रिय, मन, 5 असु अर्थात नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। वे परमेश्वरीशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार कुशलता और चरणों से वेद बाह्य, शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है। वे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके अधर से लोभ और ओष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, भौहों से यम और नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है। वे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, पंचभूत, काल, कर्म, सत्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने योग्य, निर्वचनीय एवं या अनिवर्चनीय विशेष पदार्थ हैं, वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियाँ शांत हो गई हैं, उन अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान को हमारे नमस्कार हैं। प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मन मन मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है। विषयों के लोभ में पड़कर
जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। अधिकांश में तो उनके विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल रूपी है। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही हैं। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क से परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सद्गुण में स्थित हैं। ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये ब्रह्मा जी ने जो है भगवान के धाम में जाकर जो है ये भगवान की स्तुति की। वहाँ उनको दिखाई कुछ नहीं दे रहा था उस समय। तो ये अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त होता है और इसी के क्रम में जो है दूसरा अध्याय जो है ये छठा अध्याय है। इसका शीर्षक है देवता और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। तो श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। अब देखिए यहाँ एक श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत स्तुति आई हैं और बहुत अच्छी अच्छी स्तुति आई हैं और सभी ने स्तुति की है भगवान की। ब्रह्मा जी ने भी की है, भगवान शंकर ने भी की है और अनेकों भक्तों ने और भगवान ने की स्तुति की है। देव की माता ने भी स्तुति की है, वसुदेव जी ने भी स्तुति की है, कश्यप जी ने भी स्तुति की है। जहाँ जहाँ भी भगवान के अवतार हुए उनके माता पिता तक ने जो है उनकी स्तुति की है। तो भगवान की स्तुति में है क्या? भगवान की स्तुति में जो है एक तो उनके गुणों का वर्णन है, उनके नामों की, उनकी लीलाओं की कथा है और जो जो भी मतलब जो है भगवान की हर वाक्य जो है उसका जो है भगवान की महत्ता, गुण, उनकी लीलाओं का वर्णन, ये सब जो है स्तुति में आता है। और उस हर जगह जहाँ जहाँ भी स्तुति आई हैं तो वहाँ जो है स्तुति के बाद जो है हमने देखा होगा, पढ़ा भी है कि भगवान प्रसन्न हुए हैं और भगवान प्रकट हुए हैं और प्रकट नहीं भी हुए हैं तो वो जो है उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रकट होकर के आदेश दिया है। तो स्तुति का जो है इतना महत्व मैं समझ रहा हूँ कि स्वयं सिर्फ स्तुति ही यदि कोई करे तो वो भगवान की प्रसन्नता का कारण बनती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसमें जितनी भी स्तुतियाँ की गई हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती हैं। तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और भगवान जो है प्रसन्न हो करके अपना दर्शन भी देते हैं और दर्शन ना भी दें तो अप्रत्यक्ष रूप से अपना आदेश निर्देश जो है जैसा जो हित में है स्तुति करने वाले के, वो सब कार्य जो है भगवान करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने जो है भगवान की स्तुति की तो देखिए भगवान प्रकट हो गए, बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे भगवान की तो क्या आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख सके। तो इतना प्रकाश हुआ उससे कि सबकी आंखें चौंधिया गई। वो भगवान को क्या किसी को भी नहीं देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। भगवान जो प्रकट हुए थे तो उस छवि का जो है सिर्फ ब्रह्मा जी ने और भगवान शंकर ने जो है दर्शन किया। बड़ी सुंदर झांकी थी, मरकतमणि अर्थात पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहरे रंग का रेशमी पीताम्बर, सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी।
धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणि में किरीट और भुजाओं में बाजूबंद। और ये सब जो है भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। और भगवान का सौंदर्य क्या है? भगवान का सौंदर्य जो है ध्यान की वस्तु है। तो भगवान के सौंदर्य का उनके अंगों के, उनके जो वस्त्र आभूषण जो भी है, उनकी किसी भी चीज़ का वो ध्यान करने की वस्तु है ये। सिर पर महामणि किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे मुखकमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियाँ, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर शोभायमान थे। वक्ष स्तर पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। देखिए, एक स्तुति तो ब्रह्मा जी ने जो है, जो अभी हमने पढ़ी है, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रकट होने से पहले की थी। और जब भगवान प्रकट हो गए तो अब ब्रह्मा जी जो है और सब देवताओं ने जो है दंडवत प्रणाम भी किया। और अब जो है ये ब्रह्मा जी जो है ये भगवान के प्रकट होने पर जो स्तुति कर रहे हैं वो अब हम पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवं 5 रात्रोत्र विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्व में स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि, मध्य और अंत मिट्टी है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। और इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की, विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। कमलनाभ, जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। प्रभु, मैं, शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सब के सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु, हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं भी कीजिए, कर लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऐसे जो है स्तुति करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उन सब कार्य करने में समर्थ थे।
फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। देखिए, ये समुद्र मंथन की लीला का जो आदेश दिया था, ये भगवान ने जो है इनको देवताओं को उनकी स्तुति करने के बाद जो है प्रकट होकर के ये प्रत्यक्ष जो है आदेश दिया था कि, और यहाँ ये भी आ रहा है कि देखिए कि वो सब कार्य करने में स्वयं ही समर्थ है। भगवान तो सब कुछ कर ही सकते हैं, परंतु जो है उनको निमित्त बनाना था भगवान को, तो इसलिए जो है देवताओं को जो है ये आदेश दिया कि आप जो है समुद्र मंथन कैसे करिए, कैसे, वो सब तरीका बतला रहे हैं भगवान। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस समय असुरों पर जो है काल की कृपा है। तो इसका मतलब ये भी समझ लेना चाहिए कि इस जगत के मनुष्यों पर भी कि किसके ऊपर कब काल की कृपा होती है और कब कृपा नहीं होती, मतलब कब उसकी प्रतिकूलता होती है। तो हर मनुष्य का जो है एक समय जो है अच्छा भी आता है और एक समय बुरा भी आता है, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, और देवताओं को समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जो है मतलब ये समय का चक्र जो है तुम्हारे जो तुम्हारे ऊपर चल रहा है ये नहीं बदलता, यानी कि तुम्हारी अभ्युदय और तुम्हारी उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। तुम्हारा समय ठीक नहीं है अभी, देवताओं को कहा, और तुम उसके लिए जो है जाकर असुरों से संधि कर लो। वो काल जो है अभी उनके पक्ष में है। तो देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। तो भगवान देखिए एक एक वाक्य समझ लीजिए कि जो है क्या कह रहे हैं, हम सब लोगों को समझा रहे हैं कि कह तो ये देवताओं को रहे हैं, परंतु लागू हम सबके ऊपर भी होता है कि देवताओं कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। और ये भी मतलब जो है छूट दे रहा है कि जब काम निकल जाए तो सांप और चूहे वाला बर्ताव भी आप कर सकते हैं। और सांप और चूहे का क्या बर्ताव होता है, ये इसका प्रसंग भी जो है श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है, तो इसको भी हम पढ़ दे रहे हैं। किसी मदारी की पटारी में सांप तो पहले से था ही, संयोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुसा। चूहे के भयभीत होने पर सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास न हुआ, परंतु पीछे उसने पिटारी में छेद कर दिया। इस प्रकार काम बन जाने पर सांप चूहे को निकल गया और पिटारी से निकल भागा। तो ये सांप चूहे का जो भगवान समझा रहे हैं कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियाँ डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी तथा वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। क्या क्या कि समुद्र का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। पहले तो ये बात समझाई, और दूसरे ये कहा कि मंदराचल की तो मथानी बना लो, और जो है वासुकी नाग की नेति बना लो, रस्सी बना लो, जिससे कि वो घुमाने के लिए, और मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। भगवान जो है देवताओं को भी समझा रहे हैं कि ये आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। तो जो हम लोग जो हैं बहुत से काम जो हैं आलस्य में और इसमें नहीं करते, तो ये भी गलत है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो समुद्र की का मंथन करो, उसमें से अमृत के लिए प्रयास करो, अमृत निकलेगा। तो अब ये तुम्हारे आलस और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। और ये भी आश्वासन दे दिया कि तुम्हें फल तुम्हें मिलेगा और उनको तो सिर्फ श्रम ही हाथ लगेगा।
देवताओं असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो। इस समय जो है कुछ भी मना मत करना, जो जो भी वो शर्त रखे तुम्हारे सामने वो सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं, और कोई लड़ाई झगड़ा भी मत करना उनके साथ। अभी जब जाओगे संधि करने जाओगे तो कोई लड़ाई झगड़ा भी मत करना, जो जो कहें वो सब स्वीकार कर लेना, और शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। और मान लिया यदि वो कोई ऐसी चीज़ कह दें तो जिससे तुम्हें क्रोध आए, तो क्रोध नहीं करना है। भगवान समझा रहे हैं, पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा। अब भगवान आगे का भी बदला दे रहे हैं कि क्या क्या होगा। पहले समुद्र से जो है कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। उससे जो है तुम डर जाओगे, तुम मूर्छित भी होगे, सब कुछ होगे, समझ गए, उसका प्रभाव भी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, परंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है। और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ नहीं करना, और जो जो भी वस्तु उसमें से निकलेंगी समुद्र मंथन से, तो उनके लिए लोभ नहीं करना। जो देवताओं को जो जो तुम्हें मिलेगी तुम्हें मिलेगी, जो असुर लेना चाहेंगे उनको मिलेगी। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं कि पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। और क्रोध न करने का भी कारण जो है स्पष्ट कर दे रहे हैं भगवान कि पहले तो कामना ही नहीं करनी चाहिए। क्रोध वास्तव में जो है जो आता है वो कामना की वजह से ही आता है कि हम जो है किसी वस्तु की कामना करते हैं और यदि वो प्राप्त नहीं होती तो क्रोध आता है। तो कह रहे हैं कि कामना ही नहीं करनी चाहिए, और यदि नहीं वो पूरी होती कामना तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने अपना आदेश निर्देश दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे। भगवान तो सर्वशक्तिमान ही है और परम स्वतंत्र भी हैं, उनके ऊपर तो किसी का नियंत्रण है नहीं, परम स्वतंत्र हैं। तो उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया। जब भगवान जाने लगे, भगवान को फिर नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदंतर इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। अब ब्रह्मा जी का और शंकर जी का काम तो पूरा हो गया, भगवान से मिलवा दिया। भगवान ने जो उनको जो आदेश दिया देवताओं को, अब भाई जो जो करना है वो इंद्र आदि देवताओं को करना है। तो इंद्र जो है इंद्र आदि देवता जो है ये असुरों के जो राजा थे बलि जी जो है उस समय उनके पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र के आमने सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवता को पकड़ लेना चाहा। अरे ये देवता हमारे शत्रु जो हैं आ रहे हैं, इनके हाथों में तो कुछ भी नहीं है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तो आज ऐसा है क्या, तो इनको तो तुरंत बांध लो और जो है तुरंत बांध करके जो है हमारा काम बन जाएगा, मार देंगे इनको, जो है पकड़ लेना चाहिए। परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। परंतु राजा बलि जो है बहुत समझदार थे, बुद्धिमान थे, और जो है वो संधि के की संधि का जो समय होता है उस समय क्या होता है उस अवसर को भी जानते थे और पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। तो जो दैत्य जो है उनको देवताओं को पकड़ने के लिए दौड़ना चाह रहे थे, उनको रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजा बलि बैठे हुए थे तन करके अपना, और देवता लोग जो है झुक करके उनके सामने पहुंचे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी, और जिस जिस प्रकार से जो है भगवान ने उनको समझाया था, इंद्र ने जो है वो सब जो है नम्रता के साथ जो है राजा बलि से वे सब बातों का निवेदन किया। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापति सांबर, अरिष्ट नेमी और तिरपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली। भाई अमृत तो जो है असुरों को भी चाहिए था कि भाई ठीक है, यदि अमृत निकलता है और हमें भी भाग मिलता है और हम भी अमर हो जाएंगे तो इससे तो बढ़िया क्या बात है। तो उन्होंने जो है देवताओं के साथ मिलकर के संधि कर ली।
और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। और अमृत निकलेगा तो भाई उसके लिए समुद्र का मंथन करना है, तो हम सब मिलकर के जो है देवता और असुर सब मिलकर के समुद्र मंथन के लिए वो तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और देवता और असुर जो है गए और मंदराचल को उखाड़ भी लिया और ललकारते, तथा भगवान ने कहा था ना कि मंदराचल की मथानी बनाओ, तो मंदराचल को मथानी बनाने के लिए उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिघ के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सबके सब हार गए। जो जितने भी असुर, इनके राजा लोग, इधर देवताओं के इंद्र और उधर असुरों के बलि, ये सब के सब जो हैं मतलब मंदराचल को उठा के ले जाना और समुद्र तक, और वो भी दूर था, तो जो है सबके सब हार गए। जब ये किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था, गिरते गिरते उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। तो मंदराचल इतना बड़ा भारी पर्वत था, तो जो है, और ये आगे ले जा नहीं पा रहे थे, तो जब वो गिरा, रख दिया इन्होंने, पटक दिया, तो वो गिरा, जो है उससे बहुत से देवता और असुरों को जो है चूर चूर कर दिया। उन देवताओं और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। अब भगवान ने देखा कि भैया ये तो सब जो है इनका प्रयास किया भी इन्होंने, सब फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, तो कुछ करना चाहिए। तो भगवान जो है गरुड़ पर सवार होकर वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। तो जो जो मंदराचल से जो है देवता दब गए थे, भगवान की दृष्टि पड़ते ही, अब भगवान की दृष्टि तो अमृतमयी दृष्टि है, तो वो सब जो है जी उठे और ऐसे लगा जैसे उनको कुछ भी तो नहीं हुआ, जरा सी भी चोट नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर, भगवान ने जो है मंदराचल पर्वत को एक ही हाथ से उठाया, जैसे कोई खिलौना उठा लेता है। खेली खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की और फिर समुद्र तट तक जो है उसको, मंदराचल को अपने गरुड़ पर रख कर के जो है ले चले। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहाँ से चले गए। तो मंदराचल जो है समुद्र पे पहुँच गए, समुद्र पर पहुँच गए और गरुड़ जी को भगवान ने वहाँ से विदा कर दिया। और ये जो समुद्र मंथन का जो 7वां अध्याय है, इसका हम अलग से वीडियो पूरा बना चुके हैं, और वो तो इस अध्याय को हम नहीं पढ़ेंगे, समुद्र मंथन का प्रारंभ और भगवान शंकर का विस्फान। और इसके बाद जो है अगला जो वीडियो है वो बनाएंगे समुद्र से, ये 2 अध्याय में जो है मोहिनी रूप के रूप में भगवान का जो अवतार हुआ था, वो सब जो है ये जो लीलाएं हैं ये 3 अध्याय में है। इसके बाद 11वां अध्याय 10वें अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं। तो 11वां अध्याय जो है ये देवासुर संग्राम की समाप्ति का जो है ये पढ़ेंगे एक जो है अगले वीडियो में। और उसके बाद जो है भगवान का मोहिनी रूप देखकर महादेव जी का मोहित होना, ये भी हम अध्याय पढ़ चुके हैं। और आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन, इसमें कोई ज़्यादा कुछ पढ़ने का कथा नहीं है कोई। और जो भी इसमें भाग छूटा है इस स्कंद में, उनमें जो जो कथाएं आई हैं उनको हम छांट करके फिर और आगे जो है इस स्कंद की जो कथाएं हैं उनको पूर्ण करेंगे। तो ये देवासुर संग्राम होगा, उसकी कथा पढ़ेंगे और फिर वो देवासुर संग्राम की समाप्ति का प्रसंग भी पढ़ेंगे। और
इस अध्याय में और भी जो कथाएं आएंगी वो पढ़ करके पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।